तो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति का टॉपिक द रेन ऑफ टेरर। बोलोगे भैया आधा इंग्लिश में बोल रहे हो आधा हिंदी में बोल रहे हो, तो क्या करें भाई, वीडियो का लैंग्वेज ही है इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर बोलना है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं, मज़ा से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अब जो जैकोबियन क्लब के लोग हैं, जैकोबियन क्लब जो है उन लोगों ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया है। राजा को हटा दिया गया, राजा को फांसी तक दे दी गई, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, राजा को मिल गई फांसी, राजा गए घर, महारानी भी गई घर। एक थे राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक, तो दोनों लोग मर चुके हैं अब फाइनली। अब क्या होता है ये देखो, अब आता है समय 1793 से 1794 को। ये जो समय है देखो, 1791 में क्या हुआ था कि राजा जो थे पर्सिया के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहे थे। 1792 में पर्सिया ऑस्ट्रिया को फ्रांस हरा देता है और फाइनली उन सबको फांसी वगैरह दे दिया जाता है। राजा हो जाकर फैमिली को फांसी हो मिल जाता है, मार और दिया जाता है। जैकोबियन क्लब्स का अब रूल चल रहा है फ्रांस में। ये सब तुम लोगों को पता है, और नहीं पता है तो अभी तो पता चल ही गया, हमने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जैकोबियन क्लब के जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब 1793 से अब ये टॉपिक स्टार्ट होता है। 1793 से 94 के समय को आतंक का काल कहा जाता है। एकदम आतंक मचा था, एकदम मजा आ जाएगा, देखना भी मजा आएगा कैसे। रोबेस्पियर यानी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो कि जैकोबियन क्लब के जो मालिक थे, अब उनके पास पावर आ गई थी क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली को भगा दिया था। ठीक, और ये जो जवान राजा था ना यार, क्या बताऊं, मतलब खतरनाक एकदम। कुछ भी होगा तुरंत पनिशमेंट देने का इसका नियम था। ऑल दोज जिसको भी वो इनमी पाता था, ठीक, चाहे वो पुराने नोबल्स हो, कलरजी हो, या फिर उसके अपने ही पार्टी के मेंबर्स थे या दूसरे भी पार्टी के मेंबर हो, वो थोड़ा सा भी देर नहीं करता था, तुरंत उसे अरेस्ट करता था, आजीवन कारावास दे देता था, या फिर उसको भगा दिया जाता था, या फिर चाहे कोई भी विद्रोही हो, विद्रोह करे, किसी को भी वो छोड़ता नहीं था। ठीक, उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, कोर्ट में पेशी करवाया जाता था। यदि कोर्ट ने उसे गिल्टी पाया तो भैया जेल में तुम्हें नहीं मारा जाएगा, तुम्हें बंद नहीं किया जाएगा, सीधे तुम्हारा गर्दन काट दिया जाएगा। क्या किया जाता था? गुलेटाइड मतलब क्या होता है, एक ये मशीन होती है, गुलेंटाइन मशीन होती है, ठीक इस तरीके की। इसमें गर्दन रखवाया जाता है और छप से काट देते थे। कभी मुर्गा को कटते हुए देखे हो? वैसे ही गर्दन कटवा देता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी था। और जो मशीन थी इसका नाम गुलेंटाइन मशीन इसीलिए पड़ा क्योंकि इसको ना डॉक्टर गुलेंटाइन ने इसको बनाया था। ठीक, तो जिसको भी गलती पाया काट दिया नट्टी, गर्दन खत्म। रोबेस्पियर गवर्नमेंट इश्यूड लॉज। अब देखो रोबेस्पियर की जो सरकार थी ना, उसने एक लॉ बनाया क्या कि भाई MRP जो लिखा है इससे ज़्यादा प्राइस पर तुम लोग नहीं बेच सकते हो हर चीज़ का, चाहे वो मुर्गा हो मतलब मीट हो, ब्रेड हो, सबको राशन में मतलब सबको बांटा जाने लगा। पीजेंट्स वेर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज। अब जितने भी किसान थे सबको फोर्स किया जाने लगा कि भैया तुम लोग अपना जो ग्रेन है उसको सिटी में ट्रांसपोर्ट करो और फिक्स प्राइस पर, जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उस पर बेचो। अब इससे क्या हुआ कि लोगों को भाई अपने जितना मन कर रहा था उतने में बेच रहे थे, पहले एकदम मस्त लाइफ कट रहा था। बट अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि नहीं इतना ही दाम पर बेचना है, इससे ज़्यादा पर बेचोगे तो पता ही है हम क्या करते हैं, गर्दन काट देते हैं। ठीक, तो वही वाला सिस्टम था। अब क्या किया गया, जो वाइट फ्लोर यानी कि जो मैदा होता है, कभी भटूरे खाए हो तो भटूरा जिससे बनता है ना वाइट फ्लोर उसको कहा जाता है अंग्रेजी में, जो कि तुम्हें आती नहीं है। ठीक, तो मैदा का यूज बंद कर दिया गया। सभी सिटीजन भाई लोग एक जैसा खाना खाएंगे। ठीक, वे रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिगलाइट खाएंगे, मतलब बोले तो इक्वलिटी इन ब्रेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन राजा था जो कि इक्वलिटी ऑफ ब्रेड का कानून लाया था, सभी लोग एक जैसा रोटी खाएंगे, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक, और ये जो आटा जो ये रोटी बनता था ये पूरे तरीके से गेहूं का आटा होता था, इसमें मिलावट नहीं, मैदा वगैरह कुछ नहीं। ये नहीं कि एकदम यार भटूरे खा रहे हैं मैदा के वाइट फ्लोर के, तो वो सब नहीं। तुम्हें रोटी खाना है भाई, आटा का आराम से इज्जत से खाओ, जियो, ये वाला था।
इक्वलिटी वाज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। इक्वलिटी को भाई तुम लोग जो बोल रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, इसमें भी इक्वलिटी आनी चाहिए। ठीक, पहले ना लोगों को सर बोला जाता है, मॉन्सियोर इसका मतलब होता है सर, मडाम यानी कि मैडम, इन सब चीज़ों को बोला जाता था। अब ऑल फ्रेंच मेन एंड वोमेन वेर हेंस फोर्थ सिटीओन एंड सिटीएन। पहले सर मैडम बोला जाता था बड़े बड़े लोगों को, अब वो सब नहीं, अब सब सिटीजन्स हैं। ठीक, चर्चेस वेर शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया गया है, उनके बिल्डिंग को क्या किया गया, बैरक्स में और ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया गया है कि भाई चर्च वर्च नहीं रहेगा, पूजा पाठ नहीं होगा, भाड़ में जाओ, भूत प्रेत धरेगा, तुम लोग अपना पकड़ो, पूजा वूजा नहीं होगा, चर्च वगैरह सब बंद कर दिया गया। और उसकी जो बिल्डिंग थी उसमें अब लोग सैनिक सोने लगे और ऑफिस बना दिया गया। वाह क्या आदमी है भाई, मतलब ये क्या धर्म और इसका कुछ नहीं, नालायक इंसान है। रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। उसका यार पॉलिसी, रॉबेस्पियर यार क्या खतरनाक आदमी था, उसका पॉलिसी इतना खतरनाक था ना, ये अपने पॉलिसी को इतनी बुरी तरीके से लागू करता था कि लगना चाहिए तो लगना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, जो नहीं मान रहा है गर्दन काट दो। ठीक, सीधा उसका यही था कि इस हद तक, मतलब यार वो कड़क इंसान था, एकदम सख्त लौंडा ऐसा था ना कि उसके अपने सपोर्टर्स भी भाई, उसके अपने सपोर्टर्स भी बोलने लगे कि चचा थोड़ा तो यार छूट देकर रखो, लेकिन बोला नहीं वो सब नहीं होगा, छूट उट नहीं मिलेगा। ठीक, फाइनली अब उसको क्या किया जाए, उसको भी बोला गया, उन लोगों, उसके मंत्री ने बोला, उसके जो सांसद विधायक चचा लोग थे उन लोगों ने बोला कि हमें लगता है कि आप भी दोषी हैं, सिटीजन आपके वजह से सुखी नहीं रह पा रही है। उसको अभी कोर्ट में पेशी करवाया गया, कोर्ट ने उसे गिल्टी पाया और जुलाई में 1794 में उसको क्या कर दिया गया कि कोर्ट ने उसे गिल्टी पाया और अगले ही दिन उसका भी गर्दन काट कर खिस्सा ख़त्म कर दिया गया। ठीक, तो राजा जी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर सिर्फ 1 साल के लिए राजा बने। बोले तो इनका जो गद्दी था वो हिल गया 1 साल में ही, तांडव मचाकर। 1 साल में बंदा ये क्या कर रहा है, मतलब पूरा हिस्ट्री बना दिया 1 साल में। और डायरेक्टरी रोल इन फ्रांस, चलो पढ़ा देता हूँ यार, मन तो नहीं कि कितना 7 मिनट हुआ ना, चलो 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस क्या होता है देखो, जैकोबियन पहले तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला सिस्टम लाया। नेशनल असेंबली को लोगों ने पसंद नहीं किया क्योंकि उसमें एक्टिव पैसिव सिटीजन वाला झमेला था। फिर जैकोबियन क्लब आई जिसमें एक्टिव पैसिव सिटीजन का झमेला नहीं था, लेकिन यहाँ पर अभी भी वोमेन को राइट वगैरह नहीं मिला है। ठीक, मतलब कि हर साल में 1 साल 1.5 साल में सरकार बदल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं है। तो अब क्या हुआ, द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जब जैकोबियन गवर्नमेंट गिरी, यानी कि जब क्या था वो, कौन भाई चचा सख्त लौंडा, हाँ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब मर गया, उसका गर्दन काट दिया गया, तो इससे जो वेल्थियर मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने पावर को सीज करना स्टार्ट किया। अब तुम बोलोगे कि भाई यही तो मौका है, राजा रहते तो सीज नहीं कर लेते। तो तुम्हें पता है कि राजा को गर्दन काट कर उसको फांसी उसी पर लटका दिया गया है, किस जगह पर लटकाया गया था कॉमेंट करके बता देना। ठीक, अब वेल्थियर मिडिल क्लास के लोगों ने, वेल्थियर मिडिल क्लास जब लिखा जाए ना तो तुम लोग समझ जाओ कि ये बात की जा रही है नेशनल असेंबली की। इसमें भी वेल्थियर मिडिल क्लास के लोग आ गए थे, नेशनल असेंबली की बात की जा रही है। नेशनल असेंबली ने पावर को सीज कर लिया और एक तरीके से फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन ला दिया गया, जिसमें जिसके पास पैसा वैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, उसको वोट करने का राइट खत्म। इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या हुआ कि अब पहले नेशनल असेंबली का सिस्टम दूसरा था, अब इसने थोड़ा सा सिस्टम में चेंज किया और 2 तरीके की इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल लाई। ठीक, और एक क्या थी, पहले थी डायरेक्टरी और दूसरी थी एग्जीक्यूटिव, जिसमें 5-5 मेंबर्स थे। ठीक, अब ये इसलिए लाया गया था कि पावर कभी भी किसी एक आदमी के हाथ में ना हो, जैसे कि जैकोबियंस के अंडर में थी। ठीक, ये ना हो, इसलिए यहाँ पर 2 तरीके की काउंसिल बनाई गई। अब जो डायरेक्टर्स थे और जो एग्जीक्यूटिव थे, उन दोनों के पास सेम पावर थी,
तो ये लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, कभी इनका बात इनको पसंद नहीं आता था, कभी इनका बात इनको पसंद नहीं आता था। दोनों के पास पावर सेम है, अब एक के पास ज़्यादा पावर आता तो वो उसको चुप कर देता, बट पावर दोनों के पास सेम थी। तो इन लोगों में ज़्यादा क्लैशेस होने लगे, हल्ला चिल्ली ज़्यादा होने लगे थे, एक दूसरे को ये लोग डिसमिस कर दिया करते थे, और इस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी तो नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि आर्मी में थे, मिलिट्री में थे, इसने क्या किया कि धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट किया, ठीक, और फाइनली कब्जा कर लिया। तो ये नेपोलियन के बारे में एग्जाम में आएगा भी नहीं, और इसका डिटेल 10th क्लास में है, आराम से है ना पढ़ेंगे, ठीक। इसने क्या किया, ये जो फ्रांस में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इसी ने नेपोलियन बोनापार्ट को एक जगह दिया, एक वे दिया, जिससे कि फ्रांस में वो अपना दबदबा बना सके। अब नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसने गवर्नमेंट में बहुत सारे चेंज किए, जैसे कि फ्रीडम्स लाया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी लोग बराबर है, फर्टिनिटी रिमेंड इंस्पायरिंग, और उसने यानी भाईचारे का, सभी नागरिक आपस में भाई बहन है, इन सब चीज़ों का उसने बताया, ठीक। ये सब उसने अपने सरकार में ये सब चीज़ों को लाया, जिससे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो तुम्हारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकता है कि भाई नेपोलियन ने किस तरीके से फ्रांस में कॉन्क्यूर किया, फ्रांस में किस तरीके से वो आया। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वही नेपोलियन को राइज का मेन कारण बनी, ठीक। और उसने नेपोलियन ने क्या क्या कारनामे किए, ये सब चीज़ें आ सकती है एग्जाम में, और ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।